हमारे 3 साथियों को शहीद कर दिया पीपल्स पार्टी के गुंडों ने, अब्दुल सलाम भाई, सिराजुल इस्लाम भाई और महबूब भाई को। कोई लड़ाई नहीं थी। आपको पता है कि एमक्यूएम ने 5 अपने कैंडिडेट आज से तकरीबन 4 महीने पहले कराची के 4-5 हलकों में नामजद कर दिए थे इलेक्शन पे, अब से तकरीबन 4 महीने पहले। आज उस मच्छर कॉलोनी के इलाके में जहां पर हम कॉर्नर मीटिंग करने जा रहे थे 24 तारीख को, उस जगह को देखने के लिए साथी गए। तो ये लोग जो कातिल पकड़े गए हैं, ये पहले भी हमारे ऑफिस आकर इन्होंने गालम गलोच और हमारे साथियों को जान से मारने की धमकियां दी, जिसकी रिपोर्ट हुमायूं उस्मान भाई ने डीआईजी किमाड़ी को, एसएसपी किमाड़ी को दी। और जब ये अपनी जगह देखने गए वहां पर कॉर्नर मीटिंग के लिए, जो हमारा 24 तारीख को प्रोग्राम होने वाला है, तो ये सब लोग हथियार लेकर बाहर आ गए और उन्होंने शोर शराबा शुरू किया। तो रुक गए। हमारे हुमायूं उस्मान ने रोक लिया सबको कि कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो, सब लोगों को बुला लिया। और मेरे पास ऑडियो है, वॉइस नोट है, जो कि एसएसपी किमाड़ी को वॉइस नोट किया है कि भाई आप वहां यहां पर पुलिस भेजें। अभी ये वाकया नहीं हुआ था कि कोई अमन अमान की सिचुएशन, इसलिए कि लोग, पीपल्स पार्टी के लोग हथियार लेकर खड़े हैं। 15 पे कॉल भी की है, उसका रिकॉर्ड भी है। इसी असना में पुलिस के पहुंचने से पहले उन्होंने हमारे नियत साथी को, उनके साहबजादे इस्लाम भाई के, इसको पहले पकड़ लिया और उसको मारने लगे। इस बच्चे को देखो आप, ये उसी मोहल्ले का बच्चा है। इसको पहले, जब इसका बाप उसको छुड़ाने गया है, ये भी कारकुन है, इसका बाप भी कारकुन। इस्लाम भाई को उन्होंने फिर जो है वो स्ट्रेट गोली मारकर उन्होंने शहीद किया। वहां पे 2 हमारे और साथी थे, वो भी 3 साथी हमारे जो है वो शहीद हो गए। और पीपल्स पार्टी ने सोहाबगोट में भी ये किया, पीपल्स पार्टी यहां भी ये कर रही है। हम रियासत से कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल से, बहुत कुर्बानी देकर हमने शहर में अमन को बहाल किया है। मैं स्ट्रेस देकर कर हमने बहाल किया, हमने शहर में अमन को बहाल किया है। ये काम नहीं होना चाहिए। ये काम शुरू होगा, आप हमसे नहीं जीत सकते। ये काम नहीं होना चाहिए। ये काम शुरू होगा, फिर आप नहीं जीत सकते हमसे। अभी 40 दिन पहले नियाज भाई को पीपल्स पार्टी के दहशतगर्दों ने मंगोपीर में शहीद कर दिया। आज 3 साथी शहीद हुए। मैं रियासत को आवाज लगा के कहना चाहता हूं कि इसको जिस तरह का जुल्म हुआ है, उसी तरह का इंसाफ होना चाहिए हर हाल में। ट्रक की लाल बत्ती के पीछे में ना लगाए। जिस तरह का जुल्म हुआ है, उसी तरह का इंसाफ होना चाहिए। नहीं कर सकते, बता दें कि हम नहीं कर सकते। नहीं कर सकते इंसाफ, रियासत नहीं कर सकती, बता दे कि हम नहीं कर सकते। हमने इस शहर के अमन को बहाल करने के लिए कुर्बानी दी है। कुर्बानी, वो कुर्बानी 35 सालों में पूरी रियासत मिलकर शहर में कत्ल गारत गरी नहीं रोक सकी थी। हमने अपनी, हम पर जो कर्ज भी नहीं था, जो वाजिब नहीं था, हमने उस कर्ज को अदा किया शहर के अमन के लिए। 22 लोग रोजाना मरते थे रंग नस्ल जुबान की बुनियादों पर। हमारे साथ 8 साथी शहीद हुए। इस अमन को बरकरार और इस अमन को कायम करने के लिए हमें दोबारा उस तरफ ना धकेला जाए। बहुत सिंपल अल्फाज में, बगैर किसी जज्बाती हुए, मैं बहुत आराम से कह रहा हूं, हमें उस तरफ ना धकेला जाए। जितना जुल्म हुआ है, वैसे ही इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। इस शहर के अमन के लिए हमने कुर्बानी दी है। हम वो आखिरी लोग होंगे जो इस शहर के अमन को खराब करने की कोशिश करेंगे। नियत के लोग हैं, कोई हथियार नहीं है हमारे पास। हमारे साथ ये जुल्म बंद होना चाहिए। मेरे साथियों का गिरने वाला एक एक कतरा खून, उसका इस दुनिया में हिसाब होता हुआ नजर आना चाहिए। नहीं होगा, अल्लाह ताला किसी न किसी को इसका जरिया बनाएगा हिसाब लेने के लिए।
पीपल्स पार्टी अपने घमंड में, अपने नशे में, अपने पैसे कमाए हुए उनके लोग बैठकर बता रहे हैं हजारों अरब रुपए कमाकर इस शहर पर कब्जा करना चाहती है। मेरे नियत कारकुनान, एमकेएम के नियत कारकुनान उनके शहर को कब्जा करने की के रास्ते में रुकावट है। वो इलेक्शन जीत नहीं सकते, पहले खरीदना चाहते हैं, फिर अपनी पावर को पैसे देकर लैंड ग्रैबो, लैंड माफिया, सारी ये जो उनकी ये वो है, सारे यहाँ पर सिस्टम चल रहा है। जाहिर सी बात है, हम आ गए तो सिस्टम तो नहीं चलने देंगे, हम आ गए तो लैंड ग्रैबिंग तो नहीं करने देंगे, हम आ गए ये किमाड़ी में सारा 2 नंबर तेल यहां से आता है स्मगल होके, इनके एमपीएस इन्वॉल्व है, इनके एमएनएस इन्वॉल्व है, इनकी पार्टी के लोग इन्वॉल्व है, इनकी हुकूमत इन्वॉल्व है, इनका सिस्टम इन्वॉल्व है, सारी लैंड ग्रैबिंग वहां पे इनका पूरा सिस्टम, सारा ड्रग का काम इनके लोग करते हैं, इनका सिस्टम इन्वॉल्व है, सारी स्मगलिंग जो है समुद्र के रास्ते इसी किमाड़ी डिस्ट्रिक्ट के जरिए होती है, इनका सिस्टम इन्वॉल्व है। हुमायूं उस्मान इनको आंखों में आंखें डालकर इनके सामने खड़ा है, निहत्ता खड़ा है, मेरे एमकेएम के कारकुनान खड़े, इनको लग रहा है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट तो हमने स्मगलिंग के लिए, हराम कमाने के लिए, शराब जो है वो स्मगल करने के लिए इस डिस्ट्रिक्ट को बनाया था, अब यहां पर लैंड ग्रैबिंग के लिए डिस्ट्रिक्ट को बनाया था। एमकेएम आ गई और जिस तरह से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो हमारा सारा धंधा खत्म हो जाएगा। इसलिए आज हमारे साथियों पर जुल्म हुआ है। ये पाकिस्तान को अमन देने की खातिर आज हमारे लोगों को ये शहादत हुई है, ये जुल्म हुआ है, हमें इस पर इंसाफ चाहिए। हम रियासत को पूरा मौका दे रहे हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को पूरा मौका दे रहे हैं कि हमें जिस तरह का जुल्म हुआ है उसी तरह का हमें इंसाफ चाहिए और इंसाफ होता हुआ दिखना चाहिए। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। हम आखिरी लोग हैं जो कि इस शहर के अमन की खराबी का खुदा न खास्ता बाइस बनेंगे, आखिरी लोग होंगे, क्योंकि हमने कुर्बानी दी है शहर के। एमएनए, एमपीएस, सेनेटर, वजीर, मेयर थे, सब कुछ छोड़कर रॉ के तसल्लुत को खत्म किया है। 35 साल तक रियासत नहीं खत्म कर सकी, हजारों अरब रुपए करने के बाद हमने खत्म किया इस शहर से, इस शहर में हमने कायम किया है। आज हम पर ये जुल्म हो कहीं से भी काबिल कबूल नहीं है। मैं रियासत को, इदारों को टाइम देना चाहता हूं। मैं आखिरी, मेरे साथी आखिरी लोग होंगे जो कि खुदा न खास्ता इस शहर के अमन के खिलाफ खड़े होंगे। हमें दीवार से ना लगाए, जैसा जुल्म हुआ है मुझे वैसा इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। बहुत शुक्रिया।